लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उन्हें पत्र लिखकर जवाब मांगा है। इस पत्र में उनसे कहा गया है कि निर्वाचन नियमों के तहत शपथ पत्र भरकर उन मतदाताओं के नाम दें जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि या तो वे अयोग्य होकर भी सूची में हैं या योग्य होते हुए भी सूची से बाहर कर दिए गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। उन्होंने कहा कि लाखों ऐसे नाम जोड़े गए हैं जो अयोग्य हैं और वही लाखों योग्य मतदाताओं के नाम सूची से गायब कर दिए गए। राहुल गांधी ने इसे वोट की चोरी बताया और कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर अब सवाल उठते हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उन्हें पत्र लिखा। राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि निर्वाचन नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे लिखित में विवरण देना होता है। पत्र में राहुल से अपेक्षा की गई है कि वे नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराएं ताकि उनके दावों की जांच पूरी की जा सके और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सके। अब सबकी नजर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या वे शपथ पत्र भरकर चुनाव आयोग को नाम सौंपेंगे या सिर्फ बयानबाजी तक ही बात रहेगी? चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्हें प्रमाण मिलते हैं तो वे उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये मामला आने वाले चुनावों से पहले आयोग की निष्पक्षता और राजनीतिक दलों के विश्वास के बीच एक बड़ी परीक्षा बन गया है। वहीं राहुल गांधी ने इन आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और देश में कहीं वोटों की चोरी नहीं हुई है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े और अब कहा कि 1 करोड़ वोट बढ़े हैं। वे झूठ बोलकर अपनी हर हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो चुका है। मैं इसका विरोध करता हूं और जनता अगले चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। और मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों से राजनीतिक हलकों में तेज हलचल मच गई है और कांग्रेस नेताओं का ये तक कहना है कि ये सिर्फ कर्नाटक या महाराष्ट्र की बात नहीं बल्कि पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हार की आहट से बौखला गई है और अब वह चुनाव आयोग पर अनावश्यक दबाव बनाना चाहती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।